पुरी एक ऐसा स्थान जहां भगवान खुद अपने भक्तों के बीच आते हैं। हर साल लाखों लोग इस चमत्कार को देखने जुटते हैं। जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा स्वयं रथ पर सवार होकर निकलते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है भगवान को यात्रा करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या यह सिर्फ आस्था है या कोई ऐसा रहस्य जो आज तक छिपा हुआ है? देखते हैं रथ यात्रा की शुरुआत। हर साल पुरी में 3 रथ बनाए जाते हैं। भगवान बलभद्र का तलध्वज, सुभद्रा का पद्मध्वज और जगन्नाथ प्रभु का नंदी घोष। इन रथों की लकड़ी विशेष पेड़ों से ली जाती है और उनका निर्माण सदियों से एक ही परिवार करता आ रहा है। कहा जाता है रथ के हर हिस्से में दिव्य गणना होती है, जैसे हर पहिए, हर डंडे में ब्रह्मांड की ऊर्जा का संतुलन छिपा है। देखते हैं कथा और भावनात्मक रहस्य। किंवदंती है एक बार माता सुभद्रा अपने भाइयों के साथ मथुरा जाना चाहती थी। तभी भगवान ने कहा, अब मैं अपने भक्तों के बीच रथ पर चलकर जाऊंगा। तभी से यह दिव्य यात्रा शुरू हुई। कहा जाता है यह दिन वह क्षण है जब भगवान अपने भक्तों के घर आते हैं, यानी मंदिर की दीवारों के बाहर जनमानस के बीच। यही कारण है कि पुरी के गर्भगृह में उस दिन भगवान नहीं होते, बल्कि उनकी दिव्य चेतना पूरी जगह में फैल जाती है। देखते हैं अद्भुत और वैज्ञानिक रहस्य। रथ यात्रा के दौरान कई बार देखा गया है कि जब रथ अटक जाता है तो कोई मानव शक्ति उसे नहीं हिला पाती, पर जैसे ही पुजारी मंत्रोच्चार करते हैं रथ खुद आगे बढ़ने लगता है। भक्त कहते हैं यह भगवान की इच्छा शक्ति है। वैज्ञानिक मानते हैं कि लाखों लोगों की एकजुट भावना इतनी शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न करती है कि उस प्रभाव भौतिक वस्तुओं पर भी पड़ता है। यानी इस यात्रा में चलता सिर्फ रथ नहीं, बल्कि भक्त और भगवान दोनों एक साथ गति करते हैं। पुरी के रथ यात्रा हमें यह सिखाती है कि भगवान मंदिरों में कैद नहीं है, वह वही आते हैं जहाँ सच्ची भक्ति होती है। रथ यात्रा प्रतीक है उस क्षण का जब भगवान अपने भक्तों के दिल तक पहुँचते हैं, और शायद यही कारण है कि जब रथ चलता है तो पूरा ब्रह्मांड मानो उनकी धुन पर थिरकता है, क्योंकि यह सिर्फ भगवान की यात्रा नहीं, यह आत्मा की यात्रा है ईश्वर की ओर। जय जगन्नाथ। उसे चारों धाम का पुण्य मिला।